हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि क्लास 10th का जो संस्कृत का चैप्टर नंबर 4 है, क्या है, संस्कृत साहित्य लेखिका, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैंने आप लोग को इस पार्ट का व्याख्या करा दिया है। आज हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव। ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्टिव में क्या है कि आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में से जो आपको सही उत्तर लगेगा उसको सही उत्तर को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पार्ट इन डिटेल पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि अब मैं क्वेश्चन पढ़ूँगा और उसका आंसर जो पता होगा तो वीडियो पॉज करके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताते चलना है। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा है आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है। ऑप्शन ए में है तिरुमलांबा, ऑप्शन बी में है बिजंका, ऑप्शन सी में है सुलभा, ऑप्शन डी में है पंडिता छमारा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है, तो वो है पंडिता छमारा, और लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये मैं एक क्वेश्चन था, इसका मतलब क्वेश्चन तो बहुत है, लेकिन पहला क्वेश्चन का मैं ऑप्शन के साथ डिस्कस कर दिया हूँ। ठीक है, लेकिन जो भी क्वेश्चन आगे आएगा मैं ऑप्शन मतलब उसका क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर टिक करते हुए आगे बढ़ जाऊँगा। ठीक है, आपको है कि उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। तो वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है, तो मिथिलेश कुमारी मिश्र, और मिथिलेश कुमारी मिश्र लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे लिखा है कि संस्कृत लेखिका किस प्रकार का पाठ है। तो किस प्रकार का पाठ है, तो ये निबंध है। संस्कृत लेखिका जो है ये किस प्रकार का पाठ है, तो ये निबंध, और निबंध लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए हालांकि मैं जब मैं पाठ पढ़ा रहा था उसी समय हर एक चीज डिस्कस कर दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या है कि अगर आप पाठ पढ़े हैं तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए ईजिली होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन है सब मैं पाठ के दरमियान ही यानी पाठ पढ़ाने के दरमियान ही डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है। तो अथर्ववेद में कितना था, तो 24 लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अथर्ववेद में 24 था, नहीं सॉरी ऋग्वेद में 24 था, अथर्ववेद में कितना था, 5 था। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये क्या है, अगला क्वेश्चन है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवियत्रियों का वर्णन है। तो लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवियत्रियों का वर्णन है, तो 40 कवियत्रियों का वर्णन है, और 40 लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कवियत्रियों के कितने पद है। तो लौकिक संस्कृत साहित्य में कवियत्रियों के कितने पद है, तो 150 पद है, और 150 लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विजयंका का काल किस शताब्दी माना गया है। तो विजयंका का काल किस शताब्दी माना गया है, तो 8वीं शताब्दी माना गया, और 8वीं शताब्दी लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए लिखा है, आगे है कि पंडिता छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है। तो ये महात्मा गांधी के दर्शन द्वारा प्रभावित है। ठीक है, यानी पंडिता छमाराव महात्मा गांधी से प्रभावित होकर बहुत सारे काव्य ग्रंथ की रचना किया था। ठीक है, महात्मा गांधी लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है कि पंडिता छमाराव के पिता कौन थे। तो कौन थे, पंडित शंकर पांडुरंग थे, जो कि लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पंडिता छमाराव ने किसकी रचना की थी। ठीक है, पंडिता छमाराव ने किसकी रचना की थी। ठीक है, तो पंडिता छमाराव ने किसकी रचना की थी, तो शंकर चरितम की रचना की थी, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। तो कौन थी, मैत्रेयी, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो किसको दी थी? अपनी पत्नी मैत्रेयी को। मैत्रेयी लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे लिखा है कि याज्ञवल्क्य ने किसकी शिक्षा देते हैं? ये याज्ञवल्क्य किसकी शिक्षा देते हैं? तो किसकी शिक्षा देते हैं? तो आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे है कि चालुक्य वंश के राजा कौन थे? तो चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चंद्रादित्य थे। लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे लिखा है कि चंद्रादित्य की रानी कौन थी? तो कौन थी? विजय भट्टारिका चंद्रादित्य की रानी थी। ठीक है, यह देखिए विजय भट्टारिका भी थी और विजय भट्टारिका को विजयंका भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, विजय भट्टारिका कहिए या फिर विजयंका कहिए, बात एक ही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे है कि विजयनगर का राजा किस भाषा के संरक्षण का प्रयास किया था? तो विजयनगर के जो राजा थे वो संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए प्रयास किए थे। संस्कृत लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है कि मधुरा विजय महाकाव्य के रचनाकार या मधुरा विजय महाकाव्य की रचनाकार कौन थी? ऑप्शन ए में है विजयंका, ऑप्शन बी में है गंगा देवी, ऑप्शन सी में है रामभद्रम्बा, ऑप्शन डी में है गार्गी। तो बताइए मधुरा विजय महाकाव्य नामक रचना किसने की है? तो गंगा देवी ने। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, लिखा है कि गंगा देवी के पति कौन थे? ठीक है, गंगा देवी के पति कौन थे? तो कौन थे? कंपन राय। ठीक है, कंपन राय गंगा देवी के पति थे और कंपन राय लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि कंपन राय की पत्नी कौन थी? तो कंपन राय की पत्नी कौन थी? गंगा देवी। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है कि अच्युत राय की पत्नी कौन थी? अच्युत राय की पत्नी कौन थी? कौन थी? तो तिरुमलंबा थी अच्युत राय की पत्नी। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है कि वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य के रचनाकार कौन है? वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो कौन है? तिरुमलंबा। ठीक है, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रचलित थी? तो वो था पंडिता क्षमाराव। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है कि वनमाला भावालकर किस काल की कवयित्री थी? वनमाला भावालकर किस काव्य की कवयित्री थी? तो ये किस काल की कवयित्री थी? तो वर्तमान काल की। लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो बताइए किसकी पत्नी थी? तो ये चंद्रादित्य की पत्नी थी। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है कि ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? ऋग्वेद में कितनी है? तो 24। कितनी है? 24। अथर्ववेद में कितना था? तो 5। ठीक है, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक मैंने 25 क्वेश्चन डिस्कशन कर दिया। ठीक है, तो अब बताइए 25 में से आप लोग का कितना सही हुआ? ठीक है, आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखिए जो भी बच्चे इसका जो थ्योरी पोर्शन था, थ्योरी पोर्शन का क्लास किए होंगे ना, हमको लगता है कि वो 25 में 25 उसका सही होगा। ठीक है, क्योंकि थ्योरी पोर्शन में जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने बताया सभी क्वेश्चन का डिस्कशन मतलब जो लाइन पढ़ता था उस लाइन से जो क्वेश्चन बनता था आपको वहाँ डिस्कशन करा दिए। ठीक है, तो इसीलिए जो बच्चे थ्योरी पोर्शन किए होंगे उसके तो ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और जो नहीं किए हैं तो पहले थ्योरी पोर्शन कर लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा है कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? ठीक है, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए में है गार्गी, ऑप्शन बी में है मैत्रेयी, ऑप्शन सी में है सुलभा, ऑप्शन डी में है यमी। बताइए महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो मैत्रेयी का। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि गंगा देवी का समय क्या है? ऑप्शन ए में है 14वीं शताब्दी या 14वीं सदी, ऑप्शन बी में है 8वीं सदी, ऑप्शन सी में है 9वीं सदी, ऑप्शन डी में है 12वीं सदी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गंगा देवी का समय क्या था? 14वीं शताब्दी। लिखा गया है ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि समाज की गाड़ी किससे चलती है। ये आपको लिख के आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन ए में है भाई बहन, ऑप्शन बी में है पुरुष और नारी, ऑप्शन सी में राजा और मंत्री, ऑप्शन डी में है दोस्त। तो जो भी इसका राइट आंसर होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका, ठीक है। चलिए आगे लिखा है कि सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर थी, कौन थी, तो स्त्रियाँ तत्पर थी। स्त्रियाँ लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि मैत्रेयी किनकी पत्नी थी। मैत्रेयी जो थी वो किनकी पत्नी थी, तो किनकी थी, याज्ञवल्क्य की। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला लिखा है आगे, यानी विजयंका किस वर्ण की थी, तो किस वर्ण की थी, तो स्वयं वर्ण की थी। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे लिखा है कि नील उपदल श्यामम किसे कहा गया है, तो ये किसे कहा गया, तो विजयंका को कहा गया है, ठीक है। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। विजयंका को सर्वशुक्ला सरस्वती भी कहा गया है, ठीक है। किसने कहा था, तो दांडी ने कहा था, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि नील उपदल श्यामम डॉट 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 सरस्वती श्लोक कहाँ से लिया गया, तो कहाँ से लिया गया, तो संस्कृत साहित्य लेखिका से लिया गया। लिखा है ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लौकिक संस्कृत साहित्य, लौकिक संस्कृत के प्रथम कवयित्री कौन थी, ठीक है। लौकिक संस्कृत में प्रथम कवयित्री कौन थी, ठीक है, तो कौन थी, विजयंका। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि श्याम वर्ण की कौन थी, यानी श्याम वर्ण की कौन थी, तो श्याम वर्ण की कौन थी, विजयंका। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है कि दांडी ने सर्वशुक्ला सरस्वती किसे कहा है, तो किसे कहा है, तो विजयंका को। विजयंका को ही विजय भट्टारिका भी कहा जाता था, ठीक है। तो इसका दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, यानी विजयंका कहिए या विजय भट्टारिका कहिए, बोथ ऑप्शंस आर राइट, ठीक है। चलिए आगे लिखा है कि आत्म तत्व की शिक्षा किसे देते हैं, ठीक है, तो मैत्रेयी को देते हैं। याज्ञवल्क्य आत्म तत्व की शिक्षा किसे देते हैं, तो मैत्रेयी को। मैत्रेयी लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है कि दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है, तो ये भी मैत्रेयी वर्णित है। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गार्गी किनके सभा में विदुषी थी, ठीक है, तो ये जनक के सभा में विदुषी थी। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की है, ठीक है, तो गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की है, तो वरदाम्बिका परिणय, ठीक है। किस महाकाव्य की गंगा देवी ने, न मधुरा विजय, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे है कि अच्युत राय कहाँ के राजा थे, ठीक है, तो विजयनगर के राजा थे। लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा है कि अच्युत राय का काल क्या था। ऑप्शन ए में है 8वीं शताब्दी, ऑप्शन बी में है 14वीं शताब्दी, ऑप्शन सी में है 16वीं शताब्दी, ऑप्शन डी में है 11वीं शताब्दी। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो अच्युत राय का काल क्या था, तो 16वीं शताब्दी था, ठीक है। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखा है कि ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन है, तो कितनी है, तो 24। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग पहले ही भी कर चुके थे, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। तो कोई नहीं, देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। लिखा है कि शंकर चरितम के रचनाकार कौन है, ठीक है, शंकर चरितम के रचनाकार कौन है, तो कौन है, पंडिता छमाराव। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे लिखा है कि सर्वशुक्ला सरस्वती किसकी युक्ति है, तो ये दांडी की युक्ति है। कहा किसे कहा, दांडी ने सर्वशुक्ला सरस्वती किसे कहा था, तो विजय भट्टारिका को, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या पूछा क्वेश्चन कि सर्वशुक्ला सरस्वती किसकी युक्ति, यानी किसने कहा था, किसने कहा था, दांडी ने। लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जनक की सभा में शस्त्रार्थ कुशल कौन थी, तो कौन थी, गार्गी थी। कौन थी, गार्गी थी ना। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है, तो ये शीला भट्टारिका भी है, राम भद्रम्बा भी है और देव कुमारिका भी है, यानी इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है।
आगे है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवियत्रियों के पद मिलते हैं? तो कितने मिलते हैं? तो 24 कवियत्रियों के पद मिलते हैं। 24 नहीं 40, 24 नहीं 40, 40 लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ तक मैंने ऑब्जेक्टिव आपको कराया। ठीक है, कितना क्वेश्चन है? 48 क्वेश्चन। अब बताइए कि 48 में से आप लोग का कितना सही हुआ। ठीक है, देखिए जिसका भी 40 प्लस, एटलीस्ट तो 40 प्लस तो सही होना ही चाहिए। जो थ्योरी पोर्शन करके आएंगे, जो थ्योरी पोर्शन जो पढ़ाए हैं उसको पढ़ के आएंगे, उसका लगभग हमको लगता है कि लगभग सभी क्वेश्चन सही होगा, लगभग सभी क्वेश्चन सही होगा। लेकिन हो सकता है कि एक दो अगर आपके जहन से उतर गया होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जो थ्योरी पोर्शन किए होंगे ना उसका लगभग सभी क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, समझे? चलिए यहाँ तक 48 क्वेश्चन था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन सर देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है नंबर 1 में जो सब्जेक्टिव के रूप में है कि अथर्ववेद में कितने मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है और वो कौन कौन से हैं? तो अथर्ववेद में कितनी है? तो 5 लिखना है कि अथर्ववेद में 5 मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है जिनके नाम इस प्रकार है, यानी यमी, अपला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भरिणी। ठीक है, तो ये 5 मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख अथर्ववेद में है। ठीक है, लिख लीजिएगा। आगे है कि विजयंका को सर्वशुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया है? तो उत्तर में लिखना है कि विजयंका श्याम वर्ण की थी परंतु उनकी रचनाएं ज्योतिर्मय थी। उनकी लेखन कला से प्रभावित होकर कवि दांडी ने इन्हें सर्वशुक्ला सरस्वती कहा है। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं ना। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि विजयंका कौन थी और उनका समय क्या था? तो विजयंका कौन थी? लिखना है उत्तर में, विजयंका लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रथम कल्पा थी। चालुक्य वंशीय राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका को ही विजयंका माना जाता है तथा उनका समय 8वीं शताब्दी माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा देवी कौन थी? उन्होंने किस काव्य की रचना की है? तो उत्तर में लिखना है कि गंगा देवी विजयनगर के महाराज कंपन राय की रानी थी। उन्होंने अपने पति के मधुरई विजय की घटना पर आधारित एक महाकाव्य मधुरा विजयम की रचना की है। ये 14वीं शताब्दी में हुई है। ठीक है, मतलब ये रचना किस शताब्दी में हुई है? तो 14वीं शताब्दी में हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि संस्कृत साहित्य के संवर्धन में पंडिता क्षमाराव के योगदान का वर्णन करें। तो उत्तर में क्या लिखना है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव प्रसिद्ध है। पंडिता क्षमाराव का नाम प्रसिद्ध है। इन्होंने अपने पति शंकर पांडुरंग पंडित के जीवन चरित्र शंकर चरितम की रचना की है। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर पंडिता क्षमाराव ने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि गद्य पद की रचना की है। ठीक है, लिख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि लौकिक संस्कृत साहित्य के प्रथम या प्रमुख संस्कृत लेखिकाओं का उल्लेख करें। अथवा क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक काल की किन्हीं 4 संस्कृत लेखिकाओं का नाम लिखें। तो उत्तर में क्या लिखना है कि आधुनिक काल की 4 संस्कृत लेखिकाओं के नाम इस प्रकार है। पहले लिखना है पुष्पा दीक्षित, पंडिता क्षमाराव, वनमाला वालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र। इन्होंने अपने लेखन कार्यों से संस्कृत साहित्य को संवर्धित या समृद्ध किया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। आगे है कि बृहदारण्यक उपनिषद में क्या वर्णन किया गया है? तो उत्तर में लिखना है कि बृहदारण्यक उपनिषद में यह वर्णित है कि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती थी। ये बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे है कि संस्कृत साहित्य के संवर्धन में विजयनगर का क्या योगदान रहा है? तो उत्तर में लिखना है कि संस्कृत साहित्य के संवर्धन में विजयनगर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहाँ के राजाओं ने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए महान प्रयास किए हैं। उनकी रानियाँ संस्कृत साहित्य की रचना में कुशल थी। महाराज कंपन राय की रानी गंगा देवी ने अपने पति मधुरई विजय की घटना पर आधारित एक महाकाव्य मधुरी या मधुरा विजयम की रचना की है, जबकि महाराज अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा ने वर्धांबिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना की है। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे है कि विजयंका की विशेषता का वर्णन करें।
मतलब बीजांका के बारे में लिखना है या बताना है, ठीक है। तो क्या लिखना है कि बीजांका लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रथम कल्पा थी, पहला लाइन लिख देना है। उसके बाद लिखना है कि वह श्याम वर्ण की थी परंतु उनकी रचनाएं ज्योतिर्मय थी, ठीक है। बीजांका की लेखन कला से प्रभावित होकर कवि दांडी ने इन्हें सर्वशुक्ला सरस्वती कहा है। वो चालुक्य वंशीय राजा चंद्रादित्य की रानी थी, ठीक है। तो ये था बीजांका का विशेषता, ठीक है। चलिए आगे लिखा है कि संस्कृत साहित्य में स्त्रियों की क्या भूमिका है, पठित पाठ के आधार पर उल्लेख करें। तो लिखना है कि जिस प्रकार समाज रूपी गाड़ी स्त्रियों एवं पुरुष दोनों के सहयोग से चलती है, ठीक उसी प्रकार संस्कृत साहित्य को लिखने में भी स्त्री और पुरुष दोनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऋग्वेद को लिखने में 24 और अथर्ववेद को लिखने में 5 महिलाओं ने सहायता की थी। देखिए ऋग्वेद को लिखने में कितनी 24 और अथर्ववेद को लिखने में कितनी, तो 5 महिलाओं ने मदद की थी, ठीक है। चलिए आगे है कि संस्कृत साहित्य लेखिका में या संस्कृत साहित्य लेखिका से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो उत्तर में लिखना है कि संस्कृत साहित्य लेखिका से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संस्कृत के साहित्य के विकास में महिलाओं का क्या योगदान है। संस्कृत भाषा के समृद्धि में पुरुषों के समान ही महिलाओं का योगदान है। वैदिक युग से आधुनिक युग तक ऋषिकाएँ, कवयित्री, लेखिकाएँ आदि ने संस्कृत साहित्य में अपना योगदान दिया है, ठीक है। तो ये हमें संस्कृत साहित्य लेखिका से शिक्षा मिलती है, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा है कि विजयनगर राज्य में संस्कृत भाषा की क्या स्थिति थी। तो लिखना है उत्तर में कि विजयनगर के राजाओं ने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए बहुत ही सराहनीय प्रयास किए हैं। उनके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियां भी थी। महारानी विजय भट्टारिका, या भट्टारिका होगा, ये थोड़ा गलती हो गया, भट्टारिका ने बहुत सारी संस्कृत साहित्य की रचना की है, ठीक है। तो विजयनगर राज्य में संस्कृत भाषा की ये स्थिति थी, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि तिरुमलांबा किसकी पत्नी थी या तिरुमलांबा किसकी रानी थी और उसने किस प्रकार के काव्य की रचना की है। तो उत्तर में लिखना है कि तिरुमलांबा अच्युत राय की पत्नी थी। उसने वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना की है। उसने संस्कृत गद्य की समस्त पदावलियाँ ललित पद विन्यास से सुंदर है, ठीक है। ये लिख देना है आंसर में, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे है कि उपनिषद में नारियों के योगदान का उल्लेख करें, ठीक है। तो लिखना है कि वीरदाना के उपनिषद में बोल के रानी या केवल व कस, ठीक है, ये थोड़ा गलत लग रहा है, ये आंसर थोड़ा गलत रहेगा कि वीरदाना के उपनिषद में नारियों के योगदान का उल्लेख करें। तो लिखना है कि वीरदाना के उपनिषद में के चंद्रादित्य की रानी, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। चलिए तो यहाँ 14 क्वेश्चन का डिस्कशन हम कराएं, ठीक है। बाकी बात जिसको भी इसका PDF चाहिए होगा तो PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आपको ये PDF मिल जाएगा, ठीक है। PPT के रूप में भी मिल जाएगा आपको, प्लस में PDF भी मिल जाएगा और संस्कृत का कंप्लीट नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना है और अपने सभी दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए।